हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिडेवल हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुग़ल डायनेस्टी, जहाँ से मोस्टली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मुग़ल रूलर्स ऑफ मिडेवल इंडिया वर पर्शियन, अफ़गान्स, चगताई तुर्क, नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि जो मुग़ल आए थे इंडिया में वो बेसिकली तुर्कीज़ थे, टर्की से आए थे। तो द मुग़ल रूलर्स बिलोंग टू द चगताई ब्रांच ऑफ तुर्क्स। बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड बाबर इन द बैटल ऑफ सरे पुल। तो जो सरे पुल का बैटल हुआ था, इसमें शेवानी खान ने बाबर को हराया था और ये 1501 में फरगना में ये हुआ था। तो इसमें जो क्या था ना कि बाबर ने समरकंद ऑक्यूपाई कर लिया था और इसमें लेकिन जो बाबर था वो हार गया था। किससे? शेवानी खान से। तो क्वेश्चन में बस खाली इतना ही पूछा है कि किसने हराया था, तो शेवानी खान ने हराया था। फिर नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। तो दौलत खान जो थे उन्होंने इन्वाइट किया था बाबर को एनेक्सेशन ऑफ जब अफ़गानिस्तान हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ पातशाह फर्स्ट एट। तो बाबर ने जो पातशाह का टाइटल अडॉप्ट किया था ये काबुल में किया था। और ये जो आपका बैटल था 1501 में, जिसमें कि बाबर ने कैप्चर कर लिया था समरकंद को। उस टाइम पे क्या हुआ था कि बाबर हार गए थे तो वो काबुल चले गए थे। एंड देन फिर उसके बाद में जब वो जीत गए थे काबुल 1504 में, तो उन्होंने मिर्ज़ा का टाइटल हटा करके और पातशाह का टाइटल जो है वो अपना लिया था। तो बाबर ने कौन सा टाइटल अपनाया था? पातशाह का टाइटल अपनाया था। कहाँ पे अपनाया था? तो ये काबुल में अपनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पे उन्होंने पातशाह का टाइटल अपनाया था, तो काबुल में। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। तो जो बैटल ऑफ पानीपत है काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैटल है हिस्ट्री में। अगर आप देखो तो ये आपका बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था और ये अप्रैल 21, 1526 ये एग्जैक्ट डेट है जो कि हमें याद रखनी है। अप्रैल 21, 1526। तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि डेट क्या है, अप्रैल 21, 1526, और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। अच्छा, कई सारे इसमें रीजंस बताए गए हैं क्यों बाबर ने मतलब जीत लिया था ये बैटल। तो उसके कई रीज़न है, जैसे कि मिलिट्री हुआ करती थी बाबर के पास में। जैसे कि इसमें लिखा है, बाबर हैड स्पेसिफिक मिलिट्री टैक्टिक्स इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी। और काफ़ी स्किल्ड कमांडेंट्स भी होते थे। तो इन सारे रीज़न की वजह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है यूपीपीसीएस प्री 2016 में। बाबर डिफीट सुल्तान इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत। तो इसमें ईयर पूछ लिया गया है, तो 1526 AD। बस आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए, उससे ही आपका जो क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो इसमें हमें डेट पता होनी चाहिए थी, ये पता होना चाहिए किसको हराया था, और बैटल का नाम पता होना चाहिए, बैटल ऑफ पानीपत। सिंपल, इससे ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रीज़न फॉर बाबर्स विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोदी वॉज। तो ये मैंने अभी बताया कि स्किल्ड कमांडेंट हुआ करती थी, इसी वजह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। नेक्स्ट था, एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वॉज आर्टिलरी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वन ऑफ द टू आर्मीज। तो ये यही था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और ये 21 अप्रैल 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड बाबर डिक्लेयर जिहाद। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली पता होना चाहिए किस बैटल में बाबर ने जिहाद डिक्लेयर किया था। तो बैटल ऑफ खनबा था। बैटल ऑफ खनबा 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, और इसी टाइम पर बाबर ने जिहाद डिक्लेयर किया था। इन विच बैटल राणा संगा फॉट अगेंस्ट बाबर। तो ये वही है बैटल ऑफ खनबा, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रूलर ऑफ मेवार हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खनबा बाई बाबर इन 1527 वॉज। तो ये थे राणा संगा। फिर नेक्स्ट है, विच हिंदू स्टेट हैज़ बीन मैंशन बाई बाबर इन हिज बाबरनामा। तो
क्या हुआ था कि बाबर ने राणा संगा को हराया था। राणा संगा मेवाड़ से बिलोंग करते हैं और जो बुक है बाबरनामा ये बाबर ने लिखी थी। इस बुक में उन्होंने इस हिंदू स्टेट मेवाड़ का मेंशन किया था, जिसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि उन्होंने राणा संगा को हराया था जो कि मेवाड़ के हैं। तो ये जो बुक है ये उन्होंने तुर्किश लैंग्वेज में लिखी थी, बट इसको कन्वर्ट किया था बाबरनामा को किसने, अब्दुल रहीम खानी खाना ने ट्रांसलेट किया था बाबरनामा को पर्शियन लैंग्वेज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड दी बाबरी मॉस्क्यू इस्टेब्लिश्ड इन अयोध्या। तो नाम से ये लगेगा कि बाबरी जो मस्जिद है वो बनवाई है आपके बाबर ने, लेकिन ऐसा नहीं है, नेम से नहीं जाना है, एक्चुअल में ये मीर बाकी ने बनवाई थी। तो बाबरी मॉस्क्यू इन अयोध्या वॉज बिल्ड बाई मीर बाकी एंड ही वॉज अ कमांडेंट ऑफ बाबर। तो मीर बाकी जिसने बाबरी मस्जिद बनवाई थी अयोध्या में, ही वॉज एक्चुअली द कमांडेंट ऑफ बाबर। नेक्स्ट हुमायूं एंड शेरशाह, ये देख लेते हैं। तो हमें क्रोनोलॉजी के बेसिस पर चलना है। तो सबसे पहले हमने बाबर को देखा मुगल डायनेस्टी में, अब हम देख रहे हैं हुमायूं एंड शेरशाह को। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इल्तुतमिश वॉज फादर ऑफ रजिया सुल्तान, बिल्कुल सही है। गुलबदन बेगम वॉज डॉटर ऑफ बाबर। तो गुलबदन बेगम जो थी ये हुमायूं की सिस्टर थी और बाबर की डॉटर थी, ये भी बिल्कुल सही है। देन शाह तुर्कान वॉज द वाइफ ऑफ इल्तुतमिश, सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। बट वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज हमीदा बानो बेगम, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज हमीदा बानो बेगम जो थी वो किसकी वाइफ थी, वो हुमायूं की वाइफ थी। सो इसलिए ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग नेम आइडेंटिफाई द वन हु वॉज नॉट द ब्रदर ऑफ हुमायूं। तो इनमें से कौन सा ब्रदर नहीं था हुमायूं का, तो उस्मान नहीं था, बाकी तीनों के तीनों कामरान, अस्करी, हिंडल, ये तीनों ही हुमायूं के ब्रदर थे। तो इसमें सिंपली हमें रटना ही है इनके नाम को, कामरान, अस्करी और हिंडल, ये तीनों ही ब्रदर थे हुमायूं के, लेकिन उस्मान जो थे वो नहीं थे, ठीक है। एग्जैक्टली हमें नेम बस पता होना चाहिए, कामरान, अस्करी एंड हिंडल, ये बाबर के सन्स थे एंड हुमायूं के ब्रदर्स थे, ठीक है। एंड इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी है, हुमायूं वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, बॉर्न इन काबुल इन 1508। तो सबसे बड़े तो यही थे, हुमायूं ही थे, और इसीलिए जो है इनको ही वो राजपाट जो है वो सौंपा गया था। और लेकिन ऐसा था नहीं कि मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्योंकि ये लोग लड़ते थे आपस में एंड उस तरीके से जो है गद्दी हासिल करते थे, तो हुमायूं जो थे हो सकता है उन्होंने बैटल में हराया होगा अपने भाइयों को, और इस तरीके से उन्होंने राजपाट जो है वो हासिल किया होगा, ठीक है। एंड हिज मदर महम बेगम वॉज रिलेटेड टू शिया सेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रूलर्स फॉट द बैटल नियर कन्नौज ऑन 17 मई 1540, ठीक है। तो बैटल जो ये कन्नौज वाला हुआ था ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है। और इसमें जो है इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। ये बैटल की डेट एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। जो कन्नौज वाला बैटल हुआ था 17 मई 1540 में हुआ था, और जिसमें कि शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। सिंस द बैटल वॉज फॉट इन एन एंशिएंट टाउन बीलग्राम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बैटल ऑफ बीलग्राम, ठीक है। तो इसी जो बैटल ऑफ कन्नौज है इसी को बैटल ऑफ बीलग्राम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बीलग्राम एक जगह है हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, मान लो वहाँ पे ये हुआ था। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिडिवल एरा रूलर्स मेंशन्ड बिलो वॉज हाईली एजुकेटेड। तो इनमें से सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कौन था, तो शेर शाह कम्प्लीटेड हिज फॉर्मल एजुकेशन इन जौनपुर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि कभी कभी मैच करने के लिए आ जाता है। तो शेर शाह का किस पर्टिकुलर यूपी के डिस्ट्रिक्ट से रिलेशन है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जौनपुर से, क्योंकि उनकी वहाँ पे जो फॉर्मल एजुकेशन है वो जौनपुर में हुई थी, विच वॉज द सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या डेट है, उसके बेसिस पे हमें फिर जो सबसे पहले हुआ है उसको पहले एंड इस तरीके से एक क्रोनोलॉजी में सेट करना है।
तो बैटल ऑफ दौरा जो है ये 1532 में हुआ था, बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ था, बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हुआ था। बैटल ऑफ कन्नौज तो अभी हमने देखा था 1540 में हुआ था, एंड ये हुमायूं एंड शेरशाह के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ समूगढ़ ये 1658 में हुआ था, ठीक है। तो अब इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। हुमायूं ने हराया था महमूद लोदी को बैटल ऑफ दौरा में, जो कि 1532 में हुआ था। नेक्स्ट बैटल ऑफ चौसा की बात की जाए तो इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। बैटल ऑफ चौसा में बैटल ऑफ चौसा भी आपका ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। एंड बैटल ऑफ ये आपका कन्नौज जो है, जिसको कि बैटल ऑफ कन्नौज को एक नाम और दिया गया है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था बैटल ऑफ बीलग्राम, हाँ ये 1540 में हुआ था, और ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें कि शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट बैटल ऑफ समूगढ़, ये 1658 में हुआ था, और ये औरंगजेब और आपका मुराद बख्श के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ समूगढ़ जो था ये फॉट बिटवीन दारा शिको एंड हिज 2 यंगर ब्रदर्स औरंगजेब एंड मुराद बख्श। तो दारा, एक तरफ दारा शिको थे एंड दूसरी तरफ 2 ब्रदर्स थे, औरंगजेब एंड मुराद बख्श, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको अरेंज करना है, बस हमें इसमें डेट पता होनी चाहिए थी। तो अगर हम ये जानते हैं कि बैटल ऑफ समूगढ़ जो है वो सबसे लास्ट में हुआ था, और बैटल ऑफ दौरा जो है ये सबसे पहले हुआ था, तो भी हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, जो कि बी है। फिर है फ्रॉम विच प्लेस वर जयत एंड कुंपा वर एसोसिएटेड हु इम्प्रेस्ड शेरशाह विद देयर वेलर, ठीक है। तो जयत एंड कुंपा ये किस पर्टिकुलर प्लेस से एसोसिएटेड हैं, तो ये हैं मारवाड़ से, ठीक है। तो इन द बैटल ऑफ समल विद शेरशाह सूरी मालदेव राठौर लॉस्ट। इतना मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, बिकॉज फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस इतना जान लो कि जयत एंड कुंपा जो है मेवाड़ से एसोसिएटेड हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यही क्वेश्चन रिपीट होके आ जाए। तो बस इतना पता होना चाहिए कि जयत एंड कुंपा मेवाड़ से एसोसिएटेड थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच मिडिवल रूलर वुड यू एसोसिएट दी स्टेटमेंट आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ मिलेट, ठीक है। तो ये शेरशाह ने बोला था, ये स्टेटमेंट शेरशाह का है, आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ मिलेट। नेक्स्ट है, शेरशाह वॉज वरीड एट। तो ये बेसिकली बात की जा रही है शेरशाह को जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद में डेड बॉडी को कहाँ पर लगाया गया था, या फिर उसको बरी किया गया था, बिकॉज मुस्लिम्स में वरीड किया जाता है, तो वही पूछा जा रहा है कि कहाँ पर, तो ये सासाराम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। फिर है, डेथ ऑफ शेरशाह सूरी ऑकर्ड इन, तो हुई थी कालिंजर में। कालिंजर आई थिंक बांदा में है, कालिंजर फोर्ट भी है शायद एक, तो कालिंजर में इनकी डेथ हुई थी, बट इनको जो बरीड किया गया था वो किया गया था सासाराम, बिहार में। फिर नेक्स्ट है, लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ शेरशाह सूरी अगेंस्ट विच स्टेट, तो लास्ट जो उनका एक्सपीडिशन जो हुआ था वो हुआ था कलिंजर में। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट पुराना किला ऑफ दिल्ली बिल्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म, तो ये शेरशाह सूरी। पुराना किला इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स इन दिल्ली एंड इट्स करेंट फॉर्म वॉज बिल्ड बाई शेरशाह सूरी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हु बिल्ड दी मॉस्क्यू किला ई कूना इनसाइड पुराना किला ऑफ दिल्ली अगेंस्ट शेरशाह सूरी। फिर नेक्स्ट है इसमें क्या देखना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है ये 1526 में हुआ था, बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ खनवा 1527 में हुआ था। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में हुआ था, बट बैटल ऑफ चंदेरी 1530 में नहीं हुआ था, 1528 में हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ खनवा बाबर और राणा संगा के बीच में 1527 में हुआ था। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में बाबर और अफगान रूलर्स के बीच में हुआ था। और बैटल ऑफ चंदेरी जो है वो 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू शेरशाह सूरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, हाउ एवर हिज क्वालिटीज एज अ रूलर वर नॉट मोर रिमार्केबल दैन हिज विक्ट्रीज ऑन द फील्ड ऑफ बैटल। देखो इसमें जो है ये लिखा हुआ है कि उसकी जो क्वालिटीज़ थी
दैट वर नॉट मोर रिमार्केबल, ये गलत लिखा हुआ है बिकॉज वी नो कि शेरशाह सूरी वॉज वेरी रिमार्केबल और वो मतलब काफ़ी टैलेंटेड थे, इसलिए सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही है। अ ब्रेव बारियर एंड अ सक्सेसफुल कॉन्क्वायरर, शेरशाह वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पहला स्टेटमेंट सही है। इनफैक्ट हिज क्वालिटीज एज अ रूलर वर मोर रिमार्केबल दैन हिज विक्ट्रीज ऑन द बैटल फील्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच मिडिवल रूलर इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पट्टा एंड कबूलियत टू हेल्प द पीजेंट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जब भी कुछ ऐसा कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी रूलर के टाइम पे, तो वो मुझे लगता है यूपीपीसीएस का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो ये जो है पट्टा एंड कबूलियत, पीजेंट्स को हेल्प करने के लिए पट्टा और कबूलियत ये इंट्रोड्यूस किया गया था शेर शाह के टाइम पे। तो शेर शाह वॉज अ मिडिवल रूलर हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पट्टा एंड कबूलियत टू हेल्प द पीजेंट्स, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर है व्हाट वाज द एक्सचेंज रेट ऑफ सिल्वर्स रुपया। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है कि सिल्वर रुपया का क्या एक्सचेंज रेट था, दैट वॉज 64:1। बस इतना जान लो और इसमें कुछ नहीं जानने की ज़रूरत। फिर नेक्स्ट है अकबर पे आ गए अब हम। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बैरम खान। अगर हम बात करें बैरम खान के बारे में, तो अकबर गेव द टाइटल ऑफ खानी खाना टू बैरम खान, पहला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है दिस टाइटल वॉज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। देखो अब ये जो टाइटल है ये एक्चुअल में ये जो टाइटल जो दिया गया था ये उनके अपॉइंटमेंट के टाइम पर ही दिया गया था। एंड सेकंड स्टेटमेंट में जो नॉट लगा है ना, ये नहीं होता तो ये सही हो जाता। दिस टाइटल वॉज एक्चुअली गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर, ठीक है। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, अकबर गेव द टाइटल ऑफ खानी खाना टू बैरम खान। सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। बैरम खान वॉज अकबर्स गार्जियन। Akbar appointed him as his वजीर मिनिस्टर एंड ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ खानी खाना। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हुई थी। बैरम खान जो थे अकबर के गार्जियन थे एंड अकबर ने उनको अपॉइंट किया था एज हिज वजीर या फिर मिनिस्टर एंड ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ खानी खाना। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। द फर्स्ट मैट्रीमोनियल अलायंस विद द राजपूत्स वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई अकबर विद द हाउस ऑफ। तो ये कछवाहास थे। एक्चुअल में यहाँ पे कछवाहा से बात की जा रही है, कछवाहा राजपूत की। तो कछवाहा राजपूत यहाँ पे जो राजा ये थे बहरमल जो हैं जोधाबाई के जो फादर थे वो एक्चुअल में कछवाहा राजपूत थे। तो इसीलिए जो फर्स्ट मैट्रीमोनियल अलायंस जो हुआ था वो कछवाहा राजपूत से हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर कछवाहा है। The first matrimonial alliance with the Rajputs was established by Akbar with Kachwaha Rajput. He went on a pilgrimage to the mausoleum of Sheikh Muinuddin Chishti at Ajmer in 1562 AD. His route lay through the Rajput state of Amer. Its ruler Raja Bharmal, with a view of safeguarding his position, offered his submission to Akbar at Sanganer. तो इतना मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बस मेन चीज़ जो हमें जाननी है वो यही है कि जो सबसे पहला जो मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था वो कछवाहा राजपूत के साथ में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दैम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो इसमें सीधे सीधे हमें इवेंट्स देखने हैं, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। ये अगर हमें पता होगा हम आसानी से इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज कर लेंगे। तो सीधे आंसर पे ही आ जाते हैं। सबसे पहले अकबर ने मैरी किया प्रिंसेस ऑफ आमेर को 1562 AD, मतलब जोधाबाई से उनकी शादी हुई थी 1562 AD में, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ आमेर यहाँ पे जोधाबाई से ही यहाँ पे ये डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बैटल ऑफ टुकरॉय, तो ये 1575 में हुआ था। मुगल इन्वेजन ऑफ मालवा ये 1561 में हुआ था। एंड करानीस कन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा ये 1568 AD में हुआ था। सबसे पहले अकबर का मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वो 1562 में हुआ था। फिर उसके बाद में बैटल ऑफ मुकरॉय 1575 में, देन मुगल इन्वेजन ऑफ मालवा 1561 में, देन करानीस कन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा 1568 AD में। नेक्स्ट है द मौजोलियम दरगाह ऑफ विच चिश्ती सेंट वॉज विजिटेड बाय अकबर। इसके बारे में अभी हमने ऊपर भी देखा था कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनकी दरगाह पर ये मतलब जाते थे। अकबर इस ही दरगाह में गए थे, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। तो इसके बारे में
कई थे, जैसे कि एक तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में थे, एक और थे शेख सलीम चिश्ती जो कि फ़तेहपुर सीकरी में थे। तो यहाँ पे अगर बात की जा रही है मोइनुद्दीन चिश्ती की तो वो अजमेर से रिलेटेड थे, और जो शेख सलीम चिश्ती वो फ़तेहपुर सीकरी, इन दोनों ही जगह जो है अकबर जाया करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पर्सनली किल्ड बाई अकबर। तो अधम खान जो महम अंगा के जो बेटे थे, इनको अकबर ने मारा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने, अधम खान ने मारा था अकबर के प्राइम मिनिस्टर अटक खान को। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि अधम खान ने पहले किसको मारा था। तो अटक खान जो कि अकबर के प्राइम मिनिस्टर थे, और फिर उसको रिटेलिएट करने के लिए या उसका बदला लेने के लिए अकबर ने किल किया था अदम खान को जो कि महम अंगा के बेटे थे। तो काफ़ी ये पॉपुलर सीरीज़ भी रही है जोधा अकबर, एंड उसमें अदम खान का एक रोल था, अगर आपने देखा हो। फिर नेक्स्ट है, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द राजपूत आर्मी बिसाइड्स महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो कौन थे कमांडर इन चीफ राजपूत आर्मी के? तो ये थे हकीम सूर। हकीम खान सूर वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ शेर शाह सूरी एंड वॉज अ जनरल इन महाराणा प्रताप्स आर्मी। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द राजपूत आर्मी। ठीक है, फिर ये भी हमें पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि अकबर के साइड से कौन थे? तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अकबर के साइड से वो थे, मानसिंह थे शायद, और हकीम खान सूर वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ शेरशाह सूरी, और ये शेरशाह सूरी की तरफ से थे हकीम खान, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, महाराणा प्रताप थे एक तरफ। He was the commander in chief of the Rajput army besides महाराणा प्रताप during the battle of हल्दी घाटी in 1576 AD। ठीक है, तो एक तरफ थे महाराणा प्रताप और अकबर की साइड से शायद मानसिंह थे। ठीक है, तो ये जो अकबर और बेसिकली महाराणा प्रताप के बीच में ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। फिर नेक्स्ट है एंड डेट ज़रूर याद रखनी है, 1576 AD। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूताना स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर विलिंगली। तो किसने एक्सेप्ट नहीं किया था अकबर को? तो ये था मेवाड़। मेवाड़ डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर विलिंगली। तो राणा प्रताप जो थे मेवाड़ के, उन्होंने कंटिन्यूसली स्ट्रगल किया था इनके अगेंस्ट में। फिर नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ अकबर्स पॉपुलैरिटी वर। तो क्या क्या ऐसे चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से अकबर पॉपुलर हो गए थे? सॉरी, तो मनसबदारी सिस्टम अकबर के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। रिलीजियस पॉलिसी में क्या है वो मैं बताती हूँ। अकबर एक्चुअली टॉलरेंट टाइप के किंग थे जो कि सभी रिलीजन को एक जैसे देखते थे, तो ये उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम ये भी अकबर के टाइम पे आया था। एंड सोशल रिफॉर्म्स कई सारे हुए थे, जैसे कि मैं बात करूँ अकबर के टाइम पे फीमेल को अपने मन से जो है मैरिज का अधिकार था। अकबर के टाइम पे काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए थे। एंड चाइल्ड मैरिज को उन्होंने एक तरीके से उसको बैन भी किया था, शायद ऐसा भी कुछ हुआ था, या फिर शायद एज बढ़ा दी थी, ऐसा भी कुछ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुई थी अकबर के टाइम पे, तो चारों सही हो जाएंगी। अकबर के टाइम पे जेजिया एबॉलिश किया था 1564 में, पिलग्रिमेज टैक्स जो है वो एबॉलिश किया था 1563 में, एंड स्लेवरी को 1562 में। ठीक है, चाइल्ड मैरिज के बारे में मैं बता रही थी, एबॉलिशमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज ये हुआ था अकबर के टाइम पे। और सती प्रथा जो उस टाइम पे होती थी उसको भी एबॉलिश अकबर के टाइम पे ही किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हुई थी अकबर के टाइम पे। मनसबदारी सिस्टम एंड रिलीजियस हारमनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये सारी चीज़ें अकबर के टाइम पे हुई थी। फिर नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑर्डर दैट ए मैन शुड मैरी ओनली वन वाइफ एंड कुड मैरी अनदर ओनली व्हेन द फर्स्ट वाइफ वॉज बैरन। तो ये इतनी अच्छी चीज़ जो थी वो अकबर के टाइम पे हुई थी। फिर नेक्स्ट है, अकबर ट्राई टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। हाँ, ये मैं बता रही थी कि एज ऑफ मैरिज जो थी वो फिक्स कर दी गई थी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। एंड द सेकेंड थिंग, अकबर
गेव फ्रीडम टू गर्ल्स टू मैरी एट देयर ओन विल एंड नॉट अंडर पेरेंटल प्रेशर, ठीक है। तो ये देख लीजिए कितने अच्छी चीज़ है, और ये अकबर के टाइम पे हुई थी उस टाइम पर। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस पर क्वेश्चन भी बन के आया हुआ है। फिर नेक्स्ट है मिलिट्री सिस्टम इन द रेन ऑफ अकबर वॉज बेस्ड ऑन। तो ये मनसबदारी सिस्टम जो था, जो मिलिट्री सिस्टम उस टाइम पे था, वो उसको बोला गया था मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। तो वो अकबर के टाइम पे हुआ था। फिर इसमें होता क्या था बेसिकली, जो मनसब जो है, मनसब का मतलब है रैंक या फिर पोजीशन, एंड मनसबदार मींस द ऑफिशियल हु हैड अ रैंक और डेजिग्नेशन इन द रॉयल आर्मी, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ मनसबदारी सिस्टम उस टाइम पे अकबर के टाइम पे होती थी। द फर्स्ट पर्सन टू बी गिवन प्रॉपर स्टेटस ऑफ द दीवान बाय अकबर वॉज। तो